अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। कदम कदम पे बरकते, नफस नफस पे रहमते, जहाँ जहाँ से वो शफी आसियाँ गुजर गया। जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। ये जलवा हक सुबहान अल्लाह, ये नूर हिदायत क्या कहना। जिब्रील भी शैदा उनके हैं, ये शान नबूवत क्या कहना। और जिस दिल में हो परतवे कुर्सी व अर्श, उस दिल की बुलंदी सल्ले अला। और जिस सीने में कुरान उतरा हो, सीने की अजमत क्या कहना। हम सबके मखदूम मुकर्रम जानशीने हाफिजुल कुरान वल हदीस जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के सरपरस्त आला हजरत मौलाना हाफिज फजलुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया, फिर हमारे मेज़बान मुकर्रम हमारे लिए वाजिबुल एहतराम हजरत मौलाना कारी रफीक अहमद साहब मुद्दज़िलुल आली, हजरत उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारे हजरत शेख ने आज के प्रोग्राम को मुरत्तब फरमाया। जिस तरह जानशीन हाफिजुल कुरान वल हदीस एक लंबा सफर करके इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं भी गुज़श्ता 2 रोज से सफर में था और आज दोपहर ही को लाहौर पहुंचा हूं। लाहौर पहुंचते ही प्रोग्रामों का सिलसिला मगरिब से बाद और मगरिब से पहले जामिया मदनिया में प्रोग्राम था। अभी यहाँ से इजाजत पाकर अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ूंगा।
हम यहाँ पर अपने अकीदे का इजहार करने के लिए जमा हैं। और याद रखिए, इस अकीदे के बगैर अल्लाह के यहाँ कोई इबादत भी कबूल नहीं होगी। अगर कोई शख्स एक रात में 2 रकात में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल कर ले और अगर उसका अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान नहीं है तो आप बता दीजिए उसकी इबादत कबूल होगी? इसके लिए यकीनी तौर पर अकीदा बुनियादी हैसियत रखता है। उसी को समझाने के लिए खत्म नबूवत के उन्वान पर पाकिस्तान भर में प्रोग्रामों का सिलसिला आज तक है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज का उन्वान भी खत्म नबूवत के हवाले से अल्लाह के यहाँ किसी भी इबादत की कबूलियत के लिए अकीदा का ठीक होना शर्त है। नौजवान इस बात को समझे। मैं सिर्फ इंतहाई इख्तिसार से चंद बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहला अकीदा अल्लाह की तौहीद के बारे में कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लह। सब कह दो बेशक उसका कोई शरीक नहीं, उसकी जात में भी नहीं और उसकी सिफात में भी नहीं। इसी पैगाम के लिए कलमे का आगाज ला इलाहा इल्लल्लाह से होता है। फिर कलमे का दूसरा जुज़, इसके बारे में भी पहले जुज़ के बारे में अकाबरीन कहते हैं फकत ये कह देना काफी नहीं है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये भी ऐलान करना होगा कि वो वहदहु ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, न उसकी जात में न उसकी सिफात में। कह दो बेशक। नौजवानों, कलमे का दूसरा जुज़ कुर्बान जाऊं मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतों पर। उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। सिर्फ 4-5 फूल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला चलता है, हजरत ईसा रूहुल्लाह तक, फिर हजरत ईसा रूहुल्लाह के बाद आमना के लाल तशरीफ लाते हैं। अब तवज्जो कीजिए, हजरत आदम की बारी आई तो कलमा क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत नूह की बारी आई तो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। समझिएगा, इसको याद भी रखिएगा। जब बारी आई हजरत इब्राहिम की तो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत इस्माईल की बारी आई तो ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह। हजरत मूसा की बारी आई तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा की बारी आई तो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वहां पे अल्लाह ने उन नबियों की सिफात का जिक्र किया है, रिसालत का जिक्र किया है तो सिर्फ आमना के लाल की रिसालत का जिक्र किया। यहाँ ये नहीं कहा गया है हबीबुल्लाह कलीमुल्लाह। यहाँ फरमाया नहीं कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह बताना चाहता है ये नबूवत और रिसालत है जिस सिलसिले का आगाज हमने हजरत आदम से किया है, ये दरअसल अव्वल भी अगर तुम्हें नजर आएंगे तो आमना के लाल है, आखिर में भी नजर आएंगे तो आमना के लाल है। कितनी बड़ी शान है। और यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह
जिन्होंने हिंदुस्तान में मदरसे का आगाज किया था। अनार के दरख्त के नीचे वो मर्द आहद और मर्द कलंदर बैठे थे। ये इस वक्त तफसील तलब मौजू है। असल तफसीली खिताब हमारे हजरत मखदूम ज़ादा का होगा, बयान भी फरमाएंगे, दुआ भी फरमाएंगे, जिक्र भी होगा। स्टेज पर हमारे बहुत से मुहतरम हजरात तशरीफ फरमा है। हजरत कारी अब्दुल्लाह चित्राली साहब, हमारे मुहतरम जनाब गुल नायाब साहब, हमारे मुहतरम हाशिम हामी साहब, मौलाना महमूद मियां साहब, हाफिज गुलाम हुसैन साहब, इसी तरह जनाब कासिम अफजल साहब, हमारे कारी अब्दुल वाहिद साहब, दीगर हजरात भी तशरीफ फरमा है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। बुनियादी बात पे शुरू कर रहा हूँ, उसको समझिए। अकीदा अगर तौहीद का होगा, अकीदा अगर रिसालत का होगा, अकीदा खत्म नबूवत का होगा, और एक वो शख्स जिसका अकीदा खत्म नबूवत पर कोई ईमान नहीं है, वो अकीदा खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता है, एक रात में 2 रकात में पूरा कुरान मुकम्मल कर ले, अल्लाह ये 2 रकातें उसके मुंह पे मार देंगे। मुझे ये इबादत नहीं चाहिए, पहले अकीदा ठीक करके आ, मेरे नबी की खत्म नबूवत पर ईमान लेके आ। अरे जो नबूवत पर, मेरे आमना के लाल की खत्म नबूवत पर ईमान लेकर आएगा, वो कच्चे मकान में, कच्ची झोपड़ी में, कच्चे कमरे में रहता हो, और रात को 2 रकात में, एक में सूरह कौसर पढ़े, दूसरे में सूरह इखलास पढ़े। अकीदा अगर उसका ठीक है, दूसरे सजदे के बाद उसका सर बाद में उठेगा, हम उसकी मग़फ़िरत पहले फरमा देंगे। ये अकीदा है, असल बुनियाद है। खत्म नबूवत अकीदे को समझिए। इसी के लिए उलमा मैदान में उतरे। सहाबा की तारीख को पढ़िए, आइमा की तारीख को पढ़िए, उनकी तारीख का जब मुताला करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेगी। मैं नौजवानों से कहता हूँ, नेट की दुनिया पे जाके इस अकीदे के हवाले से जरूर पढ़िए, इस अकीदे पर उलमा के किरदार को पढ़िए। आज उलमा पर तनकीद तो की जाती है, मुल्ला तो कहा जाता है, मुल्ला का किरदार क्या है? मैं उनसे कहता हूँ, मुल्ला का ही असल किरदार है। मुल्ला अगर पार्लियामेंट में न होगा तो इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन मैदान में उतर सकता था? कादियानियत जब पहुंची थी, अभी आपके सामने पहले माजी में जो कादियानी थे, आज अल्लाह ने उनको मुसलमान बनाया है। लेकिन नौजवानों, एक और मेरा जुमला सुनिए, हमारी कादियानियों से ज़ाती जंग नहीं है। आज भी अगर कादियानी कलमा पढ़ने मुसलमान हो जाए, अल्लाह की कसम, हमने अपने सर का ताज बनाने के लिए तैयार हैं। उन्हें पहले सफ में खड़ा करेंगे। लड़ाई इस बात पर है, लड़ाई इस बात पर है कि आमना के लाल के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। सवाल पैदा होता है, हजरत ईसा ने तो आना है। अरे भाई, हाँ यकीन से कहते हैं, हमारा ईमान है हजरत ईसा ने आना है। हजरत ईसा आकर अपनी रिसालत का ऐलान नहीं करेंगे। कुर्बान जाऊं रब ने कहा है, हमने अंबिया से वादा लिया था, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। इसकी जब वक्त आया पूरा करने के लिए, तो हम हज़रत ईसा को उतारेंगे, सारे नबियों की तरफ से नियामत करते हुए आएंगे और आकर ऐलान करेंगे, लोगों मैं तुम्हें अपने कलमे की तबलीग करने के लिए नहीं आया हूँ। हज़रत ईसा कहेंगे, आओ ईमान वालों, तुम भी वो कलमा पढ़ो जो नबी के गुलाम कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क के मीनार पर उतारेंगे। और हदीस में आता है, अल्लाह के पाक नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनिए तवज्जो से, हमारे मोहतरम हजरत डॉक्टर अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब भी तशरीफ फरमा है। बहुत से अहबाब बैठे हुए हैं, वे बात को आगे तफसील में नहीं ले जाना चाहता हूँ। फरमाए, लोगों सुनो, ईमान वालों, क्या तुम्हारी शान होगी, क्या तुम्हारी अजमत होगी। हजरत इमाम महदी मुसल्ले पर जा चुके होंगे, अकाम कहीं जा चुकी होगी। इसी असना में हजरत ईसा आसमान से फरिश्तों के साथ उतरेंगे, दिमिश्क के मीनार पर उतारे जाएंगे। शोर पड़ेगा, देखो तो सही मीनार पर कौन शख्सियत आई है, कितने खूबसूरत आए हैं, खूब रूह आए हैं। नौजवानों, एक बात और याद रखना, हर नबी खूबसूरत होता है। हर नबी को जब ने रब ने जमाल दिया है, हर नबी को रब ने कमाल दिया है। उसके जिस्म में किसी जगह पर फर्क नजर नहीं आएगा।
उसकी आंखें भी पूरी होगी, उसका चेहरा भी पूरा होगा, उसकी बॉडी भी पूरी होगी। मैं किसी का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी जुबान को नबी के जिक्र से मुअत्तर करना चाहता हूँ। मुझे किसी के जिक्र की जरूरत ही कोई नहीं। मैं वो जिक्र करना चाहता हूँ जिस जिक्र पर रब भी राजी होता है, रब के फरिश्ते भी राजी हो जाते हैं। हमें दूसरे के जिक्र की जरूरत नहीं। हाँ, समझाने के लिए उलमा बहुत सी बातें कहते हैं। आइए मैं सिर्फ बात को आगे बढ़ाऊं। लंदन के वेम्बले हॉल में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी। हमारे पाकिस्तान के एक नामवर खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद जियाउल कासमी रहमहुल्लाह भी इसमें मौजूद है, हजरत वालिद माजिद भी इसमें मौजूद है। हजरत मौलाना जियाउल कासमी पंजाबी के खतीब, खिताबत के बेताज बादशाह थे, अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ था। यकीन मानिए उस कॉन्फ्रेंस की वीडियो आज भी मौजूद है। हजरत मौलाना जियाउल कासमी ने कहा, मैं जब इस हाल में पहुंचने लगा था तो मैंने सोचा था मैं मिर्जा का जिक्र करूंगा, इसलिए बेवुजू आया हूँ, बेवुजू उसका जिक्र करना चाहता हूँ। जब वालिद माजिद की बारी आई, फरमाया मैं जब निकला हूँ तो वुजू करके निकला हूँ, मुझे उसके जिक्र की जरूरत नहीं, मैं तो आमना के लाल का जिक्र करने के लिए आया। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, अरे जब नबी का नाम लेने का वक्त आए तो सोचा करो हमारी जुबान इस काबिल है कि नबी का नाम लिया जा सके। अरे जुबान को पानी से नहीं, अरे गुलाब के इत्र के साथ, गुलाब हरक के साथ भी धो दिया जाए, हमारी जुबान पे नाम आ जाए। खुदा की कसम एजाज की बात है। याद रखिए, नबी कामिल होता है, नबी अकमल होता है, नबी अजमल होता है। और इधर जब देखते हैं हजरत ईसा जब आएंगे सारी दुनिया कहेगी देखो कितने खूबसूरत आ गए, कितने खूब रूह आए हैं, रब ने कैसा जमाल दिया है। इसीलिए काबा कहते हैं हर नबी खूबसूरत है, जमाल भी मिला है, कमाल भी मिला है। आइए इसको भी गुलदस्ता बनाकर आपकी खिदमत में पेश करूं। नबी आते हैं, अरे नबी किस जान से आते हैं? नबी जब आते हैं जमील बन के आते हैं, मेरे और आपके नबी आते हैं अजमल बन के आते हैं, नबी आते हैं करीम बन के आते हैं, आमना के लाल आते हैं, अकरम बन के आते हैं, नबी सारे आते हैं, जाहिद बन के आते हैं, आमना के लाल आते हैं, असद बन के आते हैं, नबी सारे शुजा बन के आते हैं, आमना के लाल आते हैं, अशजा बन के आते हैं, सारे नबी आते हैं, करीम बन के आते हैं, अशरफ शरीफ बन के आते हैं, आमना के लाल आते हैं, अशरफ बन के आते हैं। अरे सारे नबी आते हैं, कामिल बन के आते हैं, आमना के लाल आते हैं, अकमल बन के आते हैं, सारे नबी हसीन बन के आते हैं, आमना के लाल आते हैं तो अहसन बन के आते हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत खूब रूह आमना के लाल है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु दुरूद पढ़िए, दुरूद पढ़िए, रहमत उतरे, दुरूद पढ़िए अल्लाह राजी हो जाए, दुरूद पढ़िए नबी राजी हो जाए। या मेरे काबा कहते हैं जब मैं और आप कहते हैं सुभान अल्लाह तो दाएं कंधे के फरिश्ते का कलम चलता है। अरे जब सुभान अल्लाह कहा अल्लाह जुबान पे आया, दाएं कंधे के फरिश्ते का कलम चला है। और जब यहाँ मस्जिद नियाज में बैठने वालों जब कोई एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो दाएं कंधे वाले का ही कलम नहीं चलता, बाएं वाले का भी कलम चलता है। दाएं कंधे वाला 10 नेकियां लिखना शुरू कर देता है, बाएं वाला 10 गुनाह मिटाना शुरू कर देता है, और मेरा रब 10 दर्जे बुलंद करना शुरू कर देता है। कहो सल्लल्लाहु, ऊंची आवाज से कहो, और ऊंची आवाज से कहो। ये वजीफा न छोड़ना। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, हजरत शेख के वालिद माजिद को देखा है, हजरत दरखास्ती को देखा है, जो इश्क में डूबकर हदीस पढ़ते थे, दीन की तबलीग करते थे, दुनिया के चेहरे को देखती थी, इनकलाब आ जाता था, उनकी जुबान पर बस एक ही चीज होती थी, मेरे नबी ने यूं फरमाया है, हमारे नबी ने यूं फरमाया है, खातमुन नबीयीन ने यूं फरमाया है। वो खाना खाने के लिए भी बैठते थे, लोगों को खाना खिलाते थे और जुबान पर दरूद जारी फरमाते थे। ये अल्लाह वाले शान वाले फरमाते थे भी नबी भी शान वाला। कहो ना सुभान अल्लाह।
आपसे कहता हूँ नबी की निस्बत से ये उम्मत भी शान वाली निस्बत नबी के साथ। सुनिए चंद जुमलों में घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी घड़ी सुई तेजी से चल रही है, आपके चेहरे भी पढ़ रहा हूँ, हजरत भी तशरीफ फरमा है, कारी साहब ने भी बयान करना है, जिक्र भी होना है, डॉक्टर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, वो भी अपना हिस्सा डालेंगे। मैं आपको जो पैगाम देना चाहता हूँ, हर नबी हसीन है, अल्लाह ने हुस्न दिया है, और मेरे नबी के हुस्न की बारी आई जब आपकी पैदाइश हुई थी तो दादा जान पहुंचे थे, पोते को देखा तो मैं एक जुमला कहा करता हूँ, पोते पर जब नजर दादा की पड़ी तो दादा देखते ही रह गए, नजर नहीं हटा, उठाया सीने के साथ लगाया, चुम्मा हजरत आमिना की आंखों में आंसू, दादा जान उठा कर बाहर ले जा रहे, यहूदी आए, ईसाई आए, दुनिया तलाश में थी, कोई आया हुआ है, कोई रब की तरफ से आखिरी पैगाम आ चुका है। रात को गुजरी है जिस रात के हर तरफ इर्तियाज था, बुत भी जमीन पर फिर पड़े, आग भी बुझ चुकी है, पैगाम आया है लोगों अब दुनिया में आग नहीं जलेगी, आमना का लाल तो अमन का निजाम लेकर आया है। हम आज भी कहते हैं दुनिया में अमन आएगा तो अमना के लाल के निजाम से आएगा, बदअमनी खत्म नहीं हो सकती, तुमने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन याद रखना रब्बे काबा की कसम आज भी आमना के लाल का परचम खत्म नबूवत का लहरा रहा है, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा। जवाब है मुजाहिदों की तरह दीजिए इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, ये परचम लहराते रहोगे इंशाअल्लाह। हजरत दरखास्त की एक वक्त में हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए थे हजरत दरखास्त, कि अब सारी जिंदगी मदीना में गुजर जाए, मौत भी मदीना में आ जाए, जनाना मस्जिद नबवी में हो जाए, और कब्र नबी के कदमों में बन जाए, नबी के पड़ोस में बन जाए, उस्मान गनी के पड़ोस में बन जाए। कितने खुश नसीब हैं वो जो वहां पे आज मदफून हैं। हजरत पहुंचे, एक रात आई तो रब ने सारे पर्दे हटाकर हजरत दरखास्ती को आमना के लाल की ज़ियारत करवा दी। आओ दुआ करो, हमारी आंखें इस काबिल तो नहीं है, लेकिन उस कब्र रहमत बरस जाए तो हर एक को नवाज सकते हैं। दुआ करो अल्लाह हम सबको आमना के लाल का नूरानी मुखड़ा दिखा दे, आमीन कह दीजिए। अल्लाह मदीना दिखा दे, मक्का दिखा दे। हज़रत वालिद माजिद कहा करते थे जब मदीना का जिक्र आता था कि इलाही दिखा दे मदीना तेरी कैसी बस्ती है, जहाँ पे मौला दिन रात तेरी रहमत बरसती है। 70,000 फरिश्ता सुबह के वक्त, 70,000 फरिश्ता शाम के वक्त उतरता है, नबी पर दरूद पढ़ता है, और फायदा साथ किसको मिलता है? अबू बकर को भी मिलता है, उमर फारूक को भी मिलता है। वो कितने खुश नसीब हैं जो नबी के साथ आराम कर रहे हैं। और सैयदता बुखारी किस मौके पर याद आए, उन्हीं का जिक्र आगे होने लगा है। शादी ने एक साल लेकर बात समझाई, मुल्तान मुजफ्फरगढ़ की तरफ से गर्मी का मौसम था, एक मुरीद आ गया हाथ का पंखा लेकर हजरत की जात को हवा दे रहा था कि हजरत को पसीना ना आए, ठंडी हवा पहुंचे। हजरत बैठे हुए थे, दाएं बाएं उलमा भी बैठे हुए थे, बरबर भी बैठे हुए थे। हजरत की नजर पड़ी, फरमाया भाई ये आने वाले की ख्वाहिश है कि मेरी जात को हवा पहुंचे, लेकिन इसके न चाहने के बावजूद भी दाएं बाएं भी हवा पहुंच रही है। अगर तुम्हें मेरी ये बात समझ आई है तो आओ तुम्हें फिर मदीना लेके चलता हूँ। मैं भी कहता हूँ आइए मदीना चलते हैं, अल्लाह सबको ले जाएंगे। अज़म कीजिए, इरादा कीजिए, काम कीजिए, मैदान में उतरिए, डटे रहिए, उलमा की तकलीद कीजिए, फिर देखिए रब रास्ते कैसे बनाता है। अरे नौजवानों, हजरत शाह जी बैठे हुए थे, हवा का पंखे हाथ का चल रहा था। फरमाया भाई मेरे बाएं बैठे लोगों को भी इसके न चाहने के बावजूद हवा पहुंच रही है। अरे जो अल्लाह
अल्लाह मेरे नबी पर रहमत उतार रहा है। कितने खुश नसीब है उम्र फारूक और सिद्दीक अकबर, अल्लाह उन्हें भी वो रहमत अता फरमा रहा है। हज़रत मोहतरम सुनिए मेरे नौजवानों, तवज्जो से सुनिए। यहीं फिर हजरत अमीर शरीयत के एक और सवाल का जिक्र कर दूं। शाह से पूछा गया था, शाह जी सहाबा किराम आए, शागिर्द आए, तलामज़ा आए, पढ़ने वाले आए, कुरान सीखने वाले आए, नबी के पास पहुंचे हैं। आने वालों में बड़े बड़ी शख्सियत आई है, लेकिन एक तो बता दीजिए, एक उम्र फारूक भी तो आए हैं, बाकी सहाबा भी आए हैं। उम्र फारूक में बाकी सहाबा में फर्क क्या है? तो शाह जी ने बेसाख्ता कहा था, अरे पूछने वाले क्या तूने सवाल कर दिया है? हाँ मानता हूँ मेरे नबी के 1.25 लाख तलामज़ा आए, शागिर्दान रशीद आए, मक्का वाले आए, मदीना वाले आए, ताइफ वाले आए, फारस वाले आए, हबशा वाले आए, अरे सारे रूम वाले पहुंचे। लेकिन आप मुझे बता दूं, ये सारे आए मेरे नबी के मुरीद बनकर आए। उम्र फारूक आए तो मेरे नबी की मुराद बनकर आए। रब से मांग कर, रब से मांग अल्लाह दे दीजिए। 2 नाम पेश कर रहा हूँ, मौजूद दूसरी तरफ जा रहा है। अमर दे दीजिए या उमर दे दीजिए। अबू जाल का नाम अमर बिन हशाम है, या अल्लाह इन दो में रब ने कहा मेरे महबूब नाम आप पेश कर दिए, आपने कुरान हम निकाल देते हैं, हम किसको चुनेंगे? आपने कहा अल्लाह वो दे दीजिए जो इस्लाम की इज्जत का जरिया बन जाए। हमने फैसला कर दिया है इस्लाम की इज्जत का जरिया बनेगा तो उम्र फारूक बने। रज़ी अल्लाह कह दो मिलके, रज़ी अल्लाह। सहाबा का नाम आए तो बड़ी इज्जत से कहा करो, रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो जन्नत की बहारें लूट रहे हैं। आओ अकीदे का ऐलान करें, हमारा ईमान है नबी का हर सहाबी जन्नती है। ऊंची आवाज से कहो बेशक। जब सहाबी कहेंगे, इस पर भी एक नुक्ता ज़हन में नौजवान रखें। सहाबी जब कहते हैं तो सहाबी वो कहलाता है जिसने ईमान की हालत में नबी के चेहरे का दीदार किया हो और ईमान पर मौत हुई हो। उस पर एक मिसाल देना चाहता हूँ। देखने में तो अबू जहल ने भी देखा, लेकिन कुफर की नजर से देखा, जिंदगी बन गया है। अबू बकर आए, उन्होंने मोहब्बत की नजर से देखा, तो फिर रब ने मकाम क्या दिया। अबू जहल आता है, जिंदगी बन जाता है। अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक बन जाता है। रब वो अबू जहल आता कहता है मेरे हाथ में क्या है? मेरे नबी ने फरमाया मैं बताऊं ये चीज बोल पड़े। उसने कहा कमाल हो जाएगा चीज बोल जाए। फरमाया कान अपने इस हाथ के, ये हाथ को कान के करीब कर। जब कान करीब किए तो कंकन ने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया है। उसने उठाकर कंकरियों को जमीन पर मारा। काफिर का काफिर था, कहने लगा इस पर भी जादू कर दिया है। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे पास जो भी आया है उसने आकर मुझसे नबूवत की दलील मांगी है, रिसालत की दलील मांगी है। एक आया था जिसने आकर मुझसे नबूवत और रिसालत की दलील नहीं मांगी है। मैं उसमें एक जुमला कहना चाहता हूँ। सिद्दीक ने कहा मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है, नबी का चेहरा सबसे बड़ी दलील है। मुस्कुराता चेहरा, हंसता चेहरा, खूबसूरत चेहरा, जिस चेहरे पर कभी गुस्सा ही नहीं है। अरे जिस चेहरे पर जमाल ही जमाल है, जलाल नहीं है। मूसा करीम आए जलाली बनकर आए, आमना के लाल आए तो जमाली बनकर आए। मूसा कलीम का एक मुक्का काफिर को ढेर कर दे और इधर मेरे नबी पर काफिर तलवार लेकर आ जाए। मेरे नबी जमीन पर लेटे हुए तलवार पकड़ के कहता है, आवाज देता है आपको
मेरी तलवार से अब कौन बचाएगा। ये नबी थे, आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, अपनी जगह से एक इंच इधर उधर नहीं हिले। इंसान बशरी तकाजे के मुताबिक रास्ता तलाश करता है। मेरे नबी लेटे हुए हैं, फरमाया क्या सवाल तूने किया है। मुस्कुराते चेहरे से पूछा और जवाब आया है। कहने लगा मैंने पूछा आपको मेरी तलवार से कौन बचाएगा, तो मेरे नबी ने सुनकर फरमाया तेरी तलवार से मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। नीली छत वाले का नाम मेरे नबी की जुबान पर। मैं जुमला कहा करता हूं, जुबान अल्लाह के नबी की हो और नाम अल्लाह का हो, उसकी तासीर कैसी हो। नाम नीली छत वाले, उस नीली छत वाले का नाम बहुत प्यारा है, सब आता होगा। जरा बताइए तो सही क्या नाम है, आवाज आनी चाहिए। अरे अभी भी आवाज नहीं आई है, जरा दिल से कह दीजिए, मिल के कह दीजिए, थोड़ा सा जोर लगा के कह दीजिए ना, हाथों का लहरा के कह दीजिए, शहादत की उंगली उठा के कह दीजिए अल्लाह की वो जात है रब्बे काबा की कसम जिसने आमना के लाल पर सर पर खत्मे नबूवत का ताज सजा के भेजा है। हर नबी आए उनके सर पर नबूवत का ताज है, उनके सर पर रिसालत का ताज है, और आमना के लाल आए तो उनके सर पर खत्मे नबूवत का ताज है। हजरत मोहतरम तफसीर को छोड़ रहा हूँ। हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, बात यहीं से चली थी। हजरत ईसा दमिश्क के मीनार पर उतरेंगे और जब वो मीनार पर उतरेंगे शोर पड़ जाएगा, कोई तशरीफ लाए है। हजरत इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े हो चुके होंगे, अकामत कही जा रही होगी। जब आवाज पड़ेगी हजरत इमाम महदी रुक जाएंगे। इमाम महदी कौन है? ये मेरे नबी की नस्ल से है, हसनी होंगे, हुसैनी होंगे। मेरे नबी ने फरमा दिया उनका नाम भी मेरे नाम पर होगा, उनके वालिद का नाम भी मेरे वालिद के नाम पे होगा, उनकी वालिदा का नाम भी मेरी माँ के नाम पर होगा। मेरे नबी ने एक चीज को बयान फरमाया, सफे बनी हुई रुक जाएंगे, सीढ़ी लगेगी, सीढ़ी के जरिए हजरत ईसा नीचे तशरीफ लाएंगे। उलमा ने इस पर भी सवाल किया सीढ़ी क्यों लगेगी? जो फरिश्ते आसमान से मीनार पर उतार सकते हैं वो जमीन पर भी तो ला सकते थे। फरमाया दुनिया कहेगी शायद इन्हीं में से जमीन में जो चलते फिरते थे इनमें से किसी ने दावा कर दिया है मैं ईसा बन के आ गया हूँ। रब ने कहा नहीं, हम तुम्हें निशानी बता देंगे, सीढ़ी लगेगी, नीचे उतरेंगे, दुनिया चेहरे को देखेगी, आवाज लगेगी मरियम के बेटे आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए, सफे बनी हुई है। इमाम महदी अपने मुसल्ले को छोड़ेंगे, प्रोटोकॉल के मुताबिक कहेंगे आप तशरीफ लाइए, आप नमाज की इमामत करवाइए। आज हमारे उस्ताद अगर आ जाए हम मुसल्ले पे चले जाएं, उस्ताद को देखेंगे रुक जाएंगे, उस्ताद जी आप तशरीफ लाइए, आप नमाज की इमामत करवा दीजिए। हजरत शेख चले जाएं, इनके आगे जो खुलफा हैं फौरन मुसल्ला छोड़ देंगे, हमारे पीरो मुर्शिद आ गए हैं, ये नमाज की इमामत करवाएंगे। इधर भी तो अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, प्रोटोकॉल का भी तो तकाजा है, स्टेटस का भी तो तकाजा है। कहने लगेंगे आप तशरीफ लाइए, आप आकर नमाज की इमामत करवाइए। हजरत इमाम महदी कहेंगे ये नमाज आप ही पढ़ाएंगे, अकामत कही जा चुकी है, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इस मौका पर अल्लाह के पाक नबी कहते हैं मेरी उम्मत तेरी क्या शान होगी कि मेरा उम्मती मुसल्ले पर इमाम बन के खड़ा होगा और अल्लाह का रसूल उसके पीछे मुक्तदी बनकर खड़ा होगा। यहाँ भी खत्म नबूवत नजर आ रहा है। हजरत ईसा लोगों से ये नहीं कहेंगे कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, हजरत ईसा भी कहेंगे कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ लो जरा मिलके ला इलाहा, ज़र्ब लगाओ जरा दिल पे ला इलाहा, फिर कहो ला इलाहा। अभी ज़रबे लगने वाली इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हज़रत शेख तशरीफ लाने वाले हैं। अभी दिल को झकझोड़ेंगे, आवाजें पहुंचेंगी। और याद रखना नेकोकारों की सोहबत में बैठा करो, इससे इनकलाब आता है। नौजवानों मुझे खुशी है आज मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ, यहाँ पे नौजवान नजर आ रहे हैं, मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। लेकिन याद रखो फहाशी और यानी अमरीकी सकाफत, बरतानिया की सकाफत, हिंदुस्तान की सकाफत आज हमारे
बेडरूम तक पहुंच चुकी है, हमारी पॉकेट में पहुंच चुकी है, हमारे हाथ तक पहुंच चुकी है। गुमराही के दरवाजे खुल चुके हैं, फितनों के दरवाजे खुल चुके हैं। इन फितनों के दौर में ईमान बचाने के लिए उलमा की सोहबत इख्तियार कीजिए, अहलुल्लाह के पास बैठिए, अल्लाह वालों के पास आइए, अल्लाह का जिक्र करते रहिए, इससे ईमान बचेगा। वरना ईमान बचने की सूरतें महदूद होती चली जा रही हैं। नौजवानों, गुमराही के दरवाजे खुले हुए हैं। आज पूरी दुनिया में फहाशी का सैलाब लाया जा रहा है, नौजवानों को गुमराही की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा नौजवान अगर खत्म नबूवत का परचम उठाकर मैदान में खड़ा हो जाए, कोई ताकत आप पे हमला नहीं कर सकती है। यहाँ पे अल्लाह की मदद आपके सामने हाल हो जाएगी। तो हजरत ईसा आएंगे, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, ईमान लाएंगे, लोगों से कहेंगे तुम भी अल्लाह के आखिरी नबी पर ईमान लाओ। मैं अल्लाह का रसूल होकर भी तुम्हारे नबी पर ईमान लाता हूँ। हज़रत वालिद माजिद फरमाया करते थे वो गिरजे में नहीं जाएंगे। उलमा बैठे हुए, मौलाना बैठे हुए, गिरजे में नहीं जाएंगे। नौजवानों गौर से सुनना, वो मस्जिद में आएंगे, गिरजे से कहेंगे तू गिर जा, अब आबाद होगी तो अल्लाह की मस्जिद आबाद। जिन्हें मुसलमान आबाद करने के लिए तैयार नहीं, रमजान आ रहा है, मस्जिदों को अभी से आबाद कीजिए, रोजे न छोड़िए, तरावी न छोड़िए, कुरान की तिलावत न छोड़िए, अल्लाह का जिक्र न छोड़िए, नबी पर दरूद न छोड़िए। कह दो इंशाअल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, सारे रोजे रखेंगे, 20 तरावी में अल्लाह का कुरान सुनेंगे। सुनिए क्या कह रहा हूँ, 20 तरावी में अल्लाह का पूरा कुरान सुनेंगे इंशाअल्लाह। यह कुरान की सदाकत की बहुत बड़ी दलील है। पहली किताबें भी मौजूद नहीं है, उन किताबें जिन पर उतरी थी उनकी नबूवत और रिसालत भी महदूद थी, ये किताब भी मौजूद है और ये मुद्दत भी क़यामत तक है। क़यामत के बाद भी रिसालत होगी तो आमना के लाल की होगी। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र शक की जाएगी, मैं अपनी कब्र से बाहर निकलूंगा, मेरे हाथ में लिवाए हम्द होगा, मेरे हाथ में झंडा होगा, अरे मुझे मकाम में महमूद मिलेगा। फरमाया मेरी दाईं तरफ सिद्दीक होंगे, बाईं तरफ फारूक आज़म होंगे, मैं अपनी कब्र से बाहर निकलूंगा। वला फखरा, झंडा मेरे हाथ में, वला फखरा। किसी ने प्यारा जुमला कहा, नबी आ रहे हैं, 1.25 लाख आ रहे हैं, किसी के हाथ में झंडा नहीं है। आज झंडा है तो आमना के लाल के हाथ में है। रब कहता है यही तो खत्म नबूवत का परचम है जो दुनिया में भी लहराता रहा है, आज माशर के मैदान में भी आमना के हाथ में लहराता हुआ नजर आ रहा है। यह खत्म नबूवत का परचम उस वक्त भी इंशाअल्लाह लहराता हुआ नजर आएगा, हम सब अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। कहो जरा मुजाहिदों की तरह इंशाअल्लाह। आखिरी बात फरमाया झंडा मेरे हाथ में, मेरे झंडे के नीचे 1.25 लाख पैगंबर होंगे, रसूल होंगे, नबी होंगे। फरमाया 1.25 लाख मेरे झंडे के नीचे। इस पर वालिद माजिद कहते थे अरे सारे नबी उस दिन बाराती होंगे, दूल्हा होंगे तो आमना के लाल होंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु गूंज आनी चाहिए। फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक को न छोड़िए, कुरान की तिलावत को न छोड़िए, इस अकीदे के लिए मैदान में डटे रहिए। आज कादियानियत कहती है हमारे खिलाफ फैसला सन 74 में कौमी असम्बली में जबर की बुनियाद पर हुआ था। गलत कहते हैं, झूठ बकते हैं, जबर की बुनियाद पे नहीं। नौजवान से कहना चाहता हूँ अपने जहनों को साफ कीजिए। वहाँ दलाइल की बुनियाद पर बात हुई थी, बराहीन लाए गए थे। अरे असेंबली में जब मिर्जा नासिर पहुंचा था तो उसने कहा था मैंने अटॉर्नी जनरल याह्या बख्तियार से बात करनी है, मैंने वजीर कानून अब्दुल हफीज ज़ादा से बात करनी है, मैंने उस दौर के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बात करनी है। तो याह्या बख्तियार ने अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर तुमने लाल में काले के कानून पर बात करनी, ताज़ीरात पाकिस्तान पे बात करनी, आईने पाकिस्तान पे बात करनी, दफा आईने पाकिस्तान पे बात करनी, तो मैं आपको जवाब देने के
लिए तैयार हूँ। लेकिन आने वाले अगर आपने कुरान पर बात करनी, अहादीस पर बात करनी, सियासत पर बात करनी, इजमाई उम्मत पर बात करनी, आइम्मा के अखबार पे बात करनी, फुकहा के फतवा पर बात करनी है तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। इस जवाब के लिए मेरे रब ने चुनकर एक दारुल उलूम के नुमाइंदा हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद को भेजा है। सवाल तू करेगा, जवाब देवबंद का बेटा मुफ्ती महमूद देता चला जाएगा। मैदान अमल में हजरत दरखासी नजर आते हैं, मौलाना यूसुफ बिन नूरी नजर आते हैं, जिंदा दलाने लाहौर बड़ी बड़ी शख्सियात नजर आती हैं। पार्लियामेंट में अल्लाह ने भेजा हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद को, हजरत मौलाना गुलाम गौस आज़ादी को, हजरत मौलाना अब्दुल हक को, हजरत मौलाना अब्दुल हकीम को, हजरत मौलाना नेमतुल्लाह को, हजरत मौलाना सदर शहीद को, मौलाना शाह नूरानी को, प्रोफेसर गफूर अहमद को। लेकिन जब जवाबात का वक्त आया, दलाइल का वक्त आया तो रब ने किसको चुना? मौलाना मुफ्ती महमूद को चुना है। सवाल आते थे, इधर जवाब आते थे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके इल्म में ये चीज होनी चाहिए, वहाँ सवाल जवाब एक दिन नहीं हुए, 2 दिन नहीं हुए, 15 से 16 दिन तक जरा होती रही, सवाल आते रहे, जवाब आते रहे। बिलाखिर जब हजरत मुफ्ती साहब ने वज़नी तलाक दे दिए तो पूरी असेंबली पुकार कर कहती है, मौलाना मुफ्ती महमूद ये दुनिया गलत कहती है, मुल्ला जो फतवा देता है वो ठीक देता है। तुमने खत्मे नबूवत पर जो फतवा दिया है ठीक दिया है। भुट्टो ने भी कहा मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ, वली खान ने कहा मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ, गौस पिजंचो ने कहा मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ। उन्होंने कहा जो फतवा उलमा का होगा वही फतवा हमारा होगा। वहाँ जबर की बुनियाद पर फैसला नहीं हुआ है, अल्लाह का फजल से दलाइल दुनिया का फैसला हुआ। इसके लिए अल्लाह ने आपको उलमा को चुना। उलमा ने अपने किरदार अंजाम दिया। दुनिया ताना तो देती है, ये मुल्ला मुल्ला के लफ्ज़ से मुल्ला चिढ़ता नहीं। मौलवी मुल्ला किसको कहते हैं? अल्लाह वाले को कहते हैं। मौलवी किसको कहते हैं? अल्लाह वाले को कहते हैं। मुल्ला मैदान में पहले भी डटा हुआ था, आज भी डटा हुआ है। पहले भी कौमी असेंबली में आपके अकाबरीन मौजूद है, आज भी अकाबरीन के नुमाइंदा मौजूद है। दुनिया के सामने पैगाम जा रहा है, अरे पाकिस्तान का मुसलमान चटनी से रोटी खा सकता है, अपने अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। बोलो करेंगे? किसी को करने भी नहीं देंगे। तो इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत के लिए जिंदा है और खत्मे नबूवत के लिए इंशाअल्लाह मरेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आखिरी बात हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की सुनाकर बात को ततिम्मा की तरफ ले चलो। शाह जी फरमाया करते थे, वली इब्ने वली हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर इसके रावी। शाह जी कहते थे मैं माशर के मैदान में पहुंचूंगा, मेरी नजर आमना के लाल के चेहरे पर पड़ेगा, चमकता दमकता चेहरा अनवर सामने होगा। सुभान अल्लाह, कह दो ना सुभान अल्लाह। सब देखेंगे इंशाअल्लाह। किसी बुजुर्ग ने बहुत प्यारा जुमला, किसी ने किसी से पूछा जन्नत में क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा यार और कोई बड़ी ख्वाहिश तो नहीं, जन्नत में इसलिए जाना चाहता हूँ कि आमना के लाल की ज़ियारत हो जाए, हुजूर का चेहरा अनवर देखें, ऐसा नूरानी मुखड़ा जिस पर हजरत हसन ने कहा था रुबाई आखिरी हिस्सा कि कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। आका जब आपको बनाने का वक्त आया तो मेरा विजदान कहता है आपसे रब पूछता रहा, जैसे जैसे आप रब से फरमाते गए रब ने वैसे वैसे आपको बना दिया। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। रब ने पूछा आंखें कैसी हो? आने फरमाया ऐसी होनी चाहिए। रब ने कहा बना दिया। पेशानी मुबारक कैसे होनी चाहिए, रुखसार कैसे होने चाहिए। साहबा कहते हैं आपके रुखसार पे नजर पड़ती थी तो यूं महसूस होता था जैसे सूरज चढ़ रहा है। हुस्न की इंतहा है। फारसी का शायर कहता है हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी,
आचे खूबा हमदारा तू तन्हा दादा। फारसी है, समझ नहीं आया, उधर भी समझ नहीं का अन्न का कद खुलिकता कमा तशाऊ। और उर्दू का शायर भी कमाल करके कहता है, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देख कर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। आपके अकाबरीन ने असेंबली के महाज पर भी जंग लड़ी, आपके अकाबरीन ने पाकिस्तान की सोसाइटी में भी जंग लड़ी, आपके अकाबरीन ने चौकों और चौराहों में भी जंग लड़ी। वो जंग आज भी जारी है। याद रखिए, कादियानी फितना फिर आपके पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन उनको हम कहना चाहते हैं, इंशाअल्लाह तुम्हारा हर महाज पर मुकाबला करेंगे, मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान पर भी कोई आंच नहीं आने देंगे। बोलो ना, हमसे पाकिस्तान से बड़ा वफादार कौन हो सकता है? पाकिस्तान हमारे अकाबर ने बनाया, हम इस पाकिस्तान पर भी कोई आंच नहीं आने देंगे। एक काश कि हजरत मौलाना कारी अब्दुल गफ्फार आज जिंदा हो, रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। किस मौके पर याद आया, चित्राल का मुजाहिद जब बैठते थे कुर्सी पर, दुनिया देखती थी कौन मौलवी बैठा हुआ है। खत्मे नबूवत का इश्क अपने दिल में सजा के बैठते थे। आवाज गूंजती थी खत्मे नबूवत के लिए, सुनो ये पाकिस्तान जिसके दुश्मन पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हम ऐलान करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ हाथ उठाएगा हम उसके हाथ को तोड़ देंगे। और जो खत्मे नबूवत का परचम चुकाने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह उसके आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फजल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही ये तौफीक हम सबको अता हो, करे काम वो जिसमें तेरी रजा हो। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। असल बयान हमारे मखदूम ज़ादा का होगा। आपने बयान पूरी तसल्ली तशफ़ी के साथ सुनना है, जिक्र की मजलिस में बैठना है। ये मौके कभी कभी मिलते हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।